हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड और से रिलेटेड जो हार्मोन्स के बारे में देख रहे थे, उसका लास्ट लेक्चर है। आज हम लोग इसको फिनिश कर देंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। उससे पहले होगा, अगर पॉसिबल होगा तो हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आए हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। ठीक है, तो थोड़ा फास्ट हम लोग चलेंगे, वीडियोज़ थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग देख चुके थे पैराथायरॉइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड तक हम लोग देखे थे। अभी उसके नीचे कौन सा ग्लैंड है? एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड, और एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पर रहता है बताया था मैंने, ये किडनी के ठीक ऊपर, इस तरह से पेयर्स में। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड कहाँ रहता है? किडनी के ठीक ऊपर, किसमें? पेयर्स में। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ये कहाँ पर रहता है? एवं किडनी के ऊपर रहता है, किसमें? इन पेयर्स। क्या है? पेयर्स में ये रहते हैं। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं। ये जो ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, इसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह का दिखने में होगा। ये इसको बोलते हैं मेड्यूला और इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये एक थिन मेम्ब्रेन से डिवाइडेड रहता है, ये दो पार्ट। ठीक है, एक क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स, एक मेड्यूला। अब एड्रीनल ग्लैंड टोटल जो है 5 हार्मोन सिक्रीट करता है। 5 हार्मोन जो सिक्रीट करता है उसमें ये 3 हार्मोन सिक्रीट करता है और ये 2 हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सा हार्मोन। तो ये जो सबसे पहला हार्मोन कॉर्टेक्स जो 3 हार्मोन सिक्रीट करता है, उसमें सबसे पहला क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, दूसरा हार्मोन कौन सा है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, पहला ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, दूसरा मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और तीसरा क्या है? एड्रीनल सेक्स हार्मोन। एड्रीनल सेक्स हार्मोन। ठीक है, तो ये 3 हार्मोन है, कौन सिक्रीट करता है? कॉर्टेक्स। और ये मेड्यूला, ये 2 हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, ये टोटल कितना? 5। 3 कौन? कॉर्टेक्स। 2 क्या? मेड्यूला। क्या है कॉर्टेक्स मेड्यूला? ये 2 पार्ट है, किसका? यही ग्लैंड का। इस तरह का दिखने में होता है। कहाँ पर रहता है? किडनी के ऊपर। कैसे रहता है? पेयर्स में। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब ये देख लिया, इसके बाद ये पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसके डिटेल्स में जाएंगे। तो मेड्यूला क्या है? एड्रीनलिन हार्मोन। कौन सा? एड्रीनलिन। और ये नॉर एड्रीनलिन हार्मोन। ठीक है, ये तो टोटल हो गया 5 हार्मोन। ये एड्रीनलिन, ये नॉन एड्रीनलिन। कौन? मेडुला। ठीक, चलो अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला क्या है? ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? रेगुलेट एंड कंट्रोल। किसको? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म किसके? मेटाबॉलिज्म को? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। कौन? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, अब मैंने बताया था मेटाबॉलिज्म, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। अगर आप बोलोगे तो एक सेपरेट भी वीडियो बना दूंगा। उसमें क्या होता है? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म के अंदर। ठीक है, इसमें क्या है? रेस्पायरेशन, वो क्या था? टूट रहा था, तो उसको क्या बोले? एनाबॉलिज्म। फिर वापस से सेल में क्या होता है? एसिमलेशन, वो क्या चीज़ है? कैटाबॉलिज्म। तो यही है मेटाबॉलिज्म। किसके मेटाबॉलिज्म को? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। क्या है मेटाबॉलिज्म? मतलब इसका सिंपल ऐसे समझो कि हमारे बॉडी में हम लोग जो खाना खाते हैं, लेट से इनटेक किया, हम क्या? रोटी खाए, तो रोटी क्या है? एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वो रोटी डायरेक्ट हमारे सेल में इन करता है क्या? नहीं करता है। तो वो रोटी क्या होता है? पहले हमारे बॉडी में टूटता है, किस में? ग्लूकोज में। ठीक है, चूँकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब जो है ना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली हमारे सेल में इन नहीं करता है। ठीक, ये क्या होता है? ब्रेक होता है और
छोटा ये ब्रेक होके जैसे ग्लूकोज आया, ग्लूकोज सेल में इन किया, फिर वापस वो सब चीज़ वहाँ जाके जुड़ता है और फिर वो कार्बोहाइड्रेट सेल के अंदर बनता है और वो फिर हम लोग को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यही है टोटल मेटाबॉलिज्म का कंसेप्ट। ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, एक बार वहाँ जाके, अभी बहुत ज़्यादा अगर मैं फिर से बताने लगूंगा तो वीडियो फिर से बहुत लंबा हो जाएगा, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो आप एक बार लास्ट वीडियो में जाकर देख लेना, ठीक है। तो ग्लूकोकोर्टिकॉइड का सबसे पहला काम क्या है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। किसके मेटाबॉलिज्म को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। दूसरा क्या है इसका काम, ये बैलेंस करता है WBC और RBC। हमारे बॉडी में जो वाइट ब्लड कॉर्पसल्स और रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो रहता है उसको बैलेंस करता है, रेगुलेट और कंट्रोल करता है और बैलेंस करता है कौन, ग्लूकोकोर्टिकॉइड। तीसरा इसका काम क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस। हमारे बॉडी में अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस आते हैं ब्लड में, अगर मिल जाते हैं तो उसको ये डिस्ट्रॉय करता है कौन, ग्लूकोकोर्टिकॉइड। इसलिए इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन, ठीक है। तो ग्लूकोकोर्टिकॉइड का यही काम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेटाबॉलिज्म कर रहा है। उसके बाद क्या, ये भी टॉक्सिक सब्सटेंस को भी डिस्ट्रॉय करता है। ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है और बैलेंस करता है WBC RBC को, ठीक है। अब उसके बाद कौन सा है, मिनरलोकोर्टिकॉइड। नाम से ही मिनरलोकोर्टिकॉइड, मिनरल्स क्या होता है, हमारे बॉडी में रहता है ना। जैसे हम लोग देखते हैं क्या, अगर हम लोग को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होता है या फिर डिहाइड्रेशन, मतलब अगर हमारे शरीर से पानी बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर जाता है, बाहर निकल जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, WHO ORS, वो ORS लेके आओ और वो इनलेट कराओ, पिलाओ। उससे क्या होता है, हमारे बॉडी में से जो आयंस है वो सोडियम, पोटासियम, ये सब इंक्रीज़ करते हैं और हमारे बॉडी को क्या होता है, डिहाइड्रेशन से हम लोग को बचाता है। तो मिनरलोकोर्टिकॉइड का वही काम। मिनरलोकोर्टिकॉइड क्या है, मिनरल से बना मिनरलोकोर्टिकॉइड। ये हमारे बॉडी में क्या है, मिनरल प्रोवाइड करता है। एसेंशियल मिनरल्स जो है वो हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है कौन, मिनरलोकोर्टिकॉइड, ठीक है। तो क्या करता है, कंट्रोल करेगा मिनरल आयंस को। मिनरल आयन को क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है इसका काम, बैलेंस करता है हमारे बॉडी में वाटर या वाटर आयंस को, उसको बैलेंस करता है कौन, मिनरलोकोर्टिकॉइड, ठीक है। कोई दिक्कत, या वाटर आयन क्या, वाटर ही हम लोग बोलते हैं सिंपल, ठीक है। तो ये मिनरलोकोर्टिकॉइड हो गया। और तीसरा क्या है, एड्रिनल सेक्स हार्मोन। ये क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या हो गया, वो अलग है, वो आगे पढ़ेंगे। इसके बाद जो हम लोग गोनाड ग्लैंड वो प्रोवाइड करता है, लेकिन ये एड्रिनल सेक्स हार्मोन क्या है, हमारे शरीर में सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। कोई दिक्कत क्या है, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर पूछोगे कि क्या, तो जैसे मोस्टैक किसमें, मेल्स में। पुरुषों में जो दाढ़ी, मूछ वगैरह जो होती है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। अब वो किसके कारण होता है, एड्रिनल सेक्स हार्मोन के कारण। मैमेलियन ग्लैंड किसमें, फीमेल में। ये इसके डेवलपमेंट के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, एड्रिनल सेक्स हार्मोन। तो दिस इज द वर्क ऑफ द 3 हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय कॉर्टेक्स, क्या है, एज अ पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। दूसरा कौन सा है, मेड्यूला। एक तो सबसे पहला चीज़ समझ लेना है, ये जो है ना, इस दोनों को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं इसको। क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन में सीक्रेट नहीं होता है। कब होता है, ड्रास्टिक कंडीशन में। ये भी ड्रास्टिक कंडीशन में सीक्रेट करता है, ये भी ड्रास्टिक कंडीशन में सीक्रेट करता है। ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब क्या हो गया, मान लो फियर, एंगर एक्सेट्रा, ठीक है। फियर, एंगर एक्सेट्रा, मतलब आप बहुत डर गए या बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, तो उस समय हमारे बॉडी में सीक्रेट करता है कौन, ये एड्रेनलिन हार्मोन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। कोई दिक्कत, ये क्या है, करता क्या है, ये रेगुलेट और कंट्रोल करता है सेंसिटिव ऑर्गन को। सेंसिटिव ऑर्गन, हमारा जो शरीर है उसमें अगर जो फियर और एंगर वाले टाइम में सेंसिटिव, जो मतलब क्या होता है, ड्रास्टिक कंडीशन में बहुत बीपी बढ़ गया, बहुत सारा चीज़ चेंजेस आने लगता है, तो उस समय हमारे बॉडी के सेंसिटिव ऑर्गन को कंट्रोल कौन करता है, एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। कोई दिक्कत,
आया समझे? ये समझे ना कि हम लोग इसको क्यों ड्रास्टिक कंडीशन में, क्यों मतलब ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसे लिख सकते हैं, डू नॉट सीक्रेट इन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में सेम इज एप्लीकेबल इन दिस हार्मोन ऑल्सो, कि नॉर्मल कंडीशन में ये क्या होगा, आपका सीक्रेट नहीं करेगा। ठीक है, तो एड्रेनलिन सेक्स हार्मोन हो गया। ये क्या करता है, रेगुलेट एंड कंट्रोल सेंसिटिव ऑर्गन, और क्या करता है, हमारे हार्ट बीट को भी कंट्रोल करता है। हार्ट बीट जो है उसको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। चूँकि अगर बहुत ज़्यादा ऐसा ड्रास्टिक कंडीशन आएगा तो हमारा हार्ट बीट क्या होगा, बहुत तेज़ी से होने लगा। कंट्रोल करता है मतलब हार्ट बीट क्या होता है, हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। हार्ट बीट जैसे इंक्रीज़ होगा तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन बढ़ जाएगा बॉडी में, ऑक्सीजन बढ़ जाएगा तो ज़्यादा एनर्जी हमारे बॉडी में क्रिएट होने लगेगा। तो वो किसके कारण होता है, ये एड्रेनलिन हार्मोन के कारण। ठीक है, कोई दिक्कत? होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, उसके बाद दो और काम है इसका, इसके अलावा वो क्या करता है, हमारा जो विजिबिलिटी है ना उसको बैलेंस करता है। ठीक है, और हमारे आँख का जो प्यूपिल है उसको भी कंट्रोल करता है। वो कौन, ये एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, प्यूपिल ऑफ आइज जो है हमारा, प्यूपिल ऑफ आइज लिख लो, उसको बैलेंस करता है, कंट्रोल करता है, और अल्टीमेटली क्या करता है, विजिबिलिटी जो है हमारे आइज़ का उसको कंट्रोल करता है। ये कौन, एड्रेनलिन हार्मोन। उसके बाद ये क्या है, थोड़ा मैं आज फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि वीडियोस का लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है इसलिए। ठीक है, नॉर एड्रेनलिन हार्मोन, ये क्या है, सेम वही, ये भी क्या है, ड्रास्टिक कंडीशन में होगा। ठीक, क्या होता है, ये हमारे जो ब्लड वेसल है उसको ये क्या करता है, कंप्रेस करता है। कब, ड्रास्टिक कंडीशन मतलब बहुत डर गए, बहुत खुश हो गए उस कंडीशन में। उसके बाद क्या होता है, जैसे कंप्रेस करेगा हमारा बीपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाता है। तो बीपी को इंक्रीज़ कराता है कौन, ये नॉन एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, एक चीज़ कि ये दोनों हार्मोन जो है नॉर्मल कंडीशन में सीक्रेट नहीं होते हैं, किस कंडीशन में, ड्रास्टिक कंडीशन में। इसलिए इन दोनों को ही क्या बोलते हैं, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन। क्वेश्चन आता है कि हमारे बॉडी में कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसको हम लोग फाइट एंड फ्लाइट कहते हैं, तो वो क्या है, एड्रेनलिन हार्मोन या नॉर एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, आ गया समझ में। तो एड्रिनल ग्लैंड से हम लोग समझ गए कि टोटल कितना सीक्रेट होता है हार्मोन, 5। अब इसमें हम लोग दो चीज़ देख लेंगे जो हमेशा से देखते आ रहे हैं कि क्या डिजीज़ होगा अगर ये अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, मतलब ज़्यादा या कम। तो दो चीज़ होगा यहाँ पर, हाइपर एड्रेनलिज्म और हाइपो एड्रेनलिज्म। हाइपर और हाइपो। हाइपर में क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, और उसमें क्या होगा, कम होगा। तो हाइपर एड्रेनलिज्म में क्या होता है, दो चीज़ होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये इसका सिक्रेशन बढ़ जाता है, हाइपर मतलब ज़्यादा। और क्या होता है, एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड, इसका भी सिक्रेशन क्या होता है, दोनों का सिक्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब ये होगा हमारे शरीर में, जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड बढ़ जाएगा उसका सिक्रेशन, उसको हाइपर एड्रेनलिज्म कहेंगे। और इसके कारण जो डिजीज़ होता है उसको बोलते हैं कसिंग डिजीज़। कसिंग डिजीज़। अच्छा, अब क्या है कि होता क्या है एक्चुअली, क्या होगा जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बढ़ जाएगा, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड करता क्या है, हमारे बॉडी के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। तो जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बढ़ जाएगा ना, तो कौन सा डिजीज़ होगा, या मिनरलोकॉर्टिकॉइड, तो कौन सा डिजीज़ होगा, कसिंग डिजीज़। इसमें होता क्या है कि प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस का जो मेटाबॉलिज्म है हमारे बॉडी में,
वो इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस का इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा मान लो प्रोटीन क्रिएट होने लगा बॉडी में, तो क्या होगा, सेल बहुत ज़्यादा क्रिएट हो, प्रोटीन ज़्यादा बढ़ जाता है तो सेल और बोन जो है वो उसका इरेगुलरली ऑकर करने लगेगा, होने लगेगा, तो उसके कारण फाइनली होगा क्या, ये कैंसर का रूप ले लेता है। ठीक है, किस में, कसिंग डिजीज़ में प्रोटीन सिंथेसिस बहुत बढ़ जाएगा। कब, जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जब ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जब इंक्रीज़ कर जाएगा तो। और अगर हम बोलें कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड अगर इंक्रीज़ कर जाएगा तो दोनों कंडीशन में डिजीज़ यही है, कसिंग डिजीज़, लेकिन अलग अलग है कि अगर ये होगा तो ये होगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा बॉडी लेथार्जिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आयंस हैं हमारे बॉडी में, सोडियम पोटेशियम, वो बहुत इंक्रीज़ कर जाएंगे और हमारा बॉडी क्या होगा, लेथार्जिक हो जाएगा। तो ये किस में होता है, कौन सा डिसीज़ है, कसिंग डिसीज़, किसके कारण होता है, हाइपर एड्रिनलिज्म। ठीक है, दूसरा डिजीज़ जो है और इसके कारण कौन सा होता है, यही यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, सेकेंड डिजीज़ जो है जो इसके कारण होता है वो होता है एड्रिनल विरिलिज्म। ये भी किसके सिक्रेशन के कारण होता है, हाइपर एड्रिनलिज्म के कारण। मतलब अगर एड्रिनल ग्लैंड से ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट होने लगेगा तो ये बीमारी होगा। इसमें क्या होता है, एड्रिनल सेक्स हार्मोन वो इंक्रीज़ करें जो प्राइमरी नहीं, हम लोग हमारे शरीर में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रोवाइड करता है, तो उस केस में एड्रिनल विरिलिज्म बीमारी है, डिसीज है जो हो जाएगा इसके ज़्यादा सिक्रेशन से। इसमें होता क्या है, फीमेल्स को आप लोग देखे होंगे, बहुत सारी महिलाओं को, इनको बियर्ड, मोस्टेक, एक्सक्यूज मी वन मिनट, सॉरी, तो ये क्या होगा, एड्रिनल विरिलिज्म, इसमें क्या होगा, फीमेल को बियर्ड और मोस्टेक होने लगेगा, मतलब दाढ़ी आने लगेगी महिलाओं को, तो वो कौन सी बीमारी है, एड्रिनल विरिलिज्म। तो ये किसके कारण होता है, हाइपर एड्रिनलिज्म के कारण। ठीक है, आगे आपको समझ में। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाइपो, ठीक है, हाइपो, इसमें जब लेस अमाउंट में सिक्रीट होगा कौन, आपका ये जो हार्मोन्स है, बेसिकली इसमें जो है ना वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड ये जो है ना ये डिक्रीज़ हो जाता है इस हार्मोन का सिक्रेशन। हाइपो मतलब कम होना, तो ये क्या होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है ये है आपका हार्मोन है, उसका सिक्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ये सिक्रेशन कम हो जाएगा तो आपके शरीर में क्या होगा, क्या प्रॉब्लम होगा, सबसे पहला बीमारी क्या होगा, डिहाइड्रेशन, प्रॉब्लम क्या होगा, डिहाइड्रेशन। आपके बॉडी में आयंस कम हो जाएंगे, वाटर कम हो जाएगा आपके बॉडी में, तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन। और वो किसके कमी के कारण होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड के कारण, जो हार्मोन, जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो अगर आपके बॉडी में कम हो जाएगा तो इसको कौन सा बीमारी, इसको कौन सा डिसीज़ बोलते हैं, एडिशन और कौन सा, हाँ ये कौन सा बीमारी है, इसको बोलते हैं एडिशंस डिजीज़। ठीक है, क्या होगा एडिशंस डिजीज, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का सिक्रेशन कम हो जाएगा, जिसके कारण हमारे बॉडी में आयंस और वाटर का जो लेवल है वो घट जाएगा और हम लोग को क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ये एडिशंस डिजीज़ में होता है। या पूछा जाएगा आपको एडिशंस डिजीज़ में क्या होता है, तो सिंपली ये क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। दूसरा क्या है, कोन्स डिजीज़। ठीक है, कोन्स डिजीज़ में भी क्या होगा, यही मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या होगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो है उसका सिक्रेशन हमारे बॉडी में कम हो जाएगा। ठीक, तो क्या होगा, वापस से मिनरलोकॉर्टिकॉइड कम हुआ तो एडिशंस डिजीज़ में क्या हो रहा था, डिहाइड्रेशन हो रहा था, इसके कारण यहाँ पर क्या होगा, आयन और आयंस का घट जाएगा, तो मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन के घटने से
अगर आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाए तो वैसे डिसीज़ को बोलेंगे एडिशंस डिजीज़। मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन के कम होने से आपके बॉडी में, ठीक है, अगर आपका मेमोरी लॉस होने लगे, लॉस ऑफ मेमोरी हो जाए, तो उसको वैसे डिसीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, कोन्स डिसीज़, ठीक है। दूसरा चीज़ और क्या होता है इसमें कि हमारा मसल्स जो है लेथार्जिक हो जाएगा और फाइनली डेथ भी हो जाता है लोगों का। ये किसके कारण, मिनरलोकॉर्टिकॉइड के। तो हम लोग समझ गए कि क्या डिसीज़ है, अगर ज़्यादा सिक्रेशन होगा तो कसिंग डिजीज़, और दूसरा क्या था, एड्रिनल विरलिज्म, और अगर कम सिक्रेशन होगा तो एडिशंस डिजीज़, कोन्स डिजीज़। दोनों में मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन ही कम होता है, लेकिन कंडीशन क्या है, अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड कम होने से डिहाइड्रेशन हुआ तो दैट डिजीज़ इज नोन एडिशंस डिजीज़। मिनरलोकॉर्टिकॉइड कम होने से मेमोरी लॉस हुआ या मसल्स लेथार्जिक हो गया और डेथ हो गई लोगों की, तो दैट डिजीज़ इज नोन एज कोन्स डिजीज़। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा एड्रिनल ग्लैंड एंड हार्मोन्स सिक्रेटेड थ्रू एड्रिनल ग्लैंड। लास्ट जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो भी हम लोग देख रहे हैं, वो क्या है, गोनाड ग्लैंड। ये गोनाड ग्लैंड जो है ना, बेसिकली जो हमारा टू सेक्स ऑर्गेन है वो रिलीज करता है। क्या है दो सेक्स ऑर्गन हमारे बॉडी का, ओवरी और टेस्टिस। ये ठीक है, ये किसका है, फीमेल में होता है और ये मेल में, ठीक है। तो गोनाड ग्लैंड क्या है, बेसिकली वो कहाँ रहता है, हमारे सेक्स ऑर्गन में, और कौन सा सेक्स ऑर्गन, ओवरी और टेस्टिस में। तो ये जो सेक्स ऑर्गन है जिसमें ये ग्लैंड होता है, यही सिक्रीट करते हैं क्या, हार्मोन। तो ओवरी जो है 3 हार्मोन सिक्रीट करता है ये, और टेस्टिस जो है 1 हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है। ये कौन कौन सा 3 हार्मोन, इसको हम लोग को देखना है। एक है एस्ट्रोजन, क्या है, सबसे पहला हार्मोन कौन सा सिक्रीट करता है, एस्ट्रोजन, कोई दिक्कत। दूसरा हार्मोन क्या है, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। दूसरा कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है ओवरी ग्लैंड, ये गोनाड ग्लैंड जो ओवरी में होता है वो क्या है, प्रोजेस्टेरोन। और तीसरा क्या है, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन। यही 3 हार्मोन है जो रिलीज करता है कौन, ओवरी जो फीमेल्स में होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। और टेस्टिस जो मेल ये है सेक्स ऑर्गन है, वो जो हार्मोन रिलीज करता है कितना, 1 हार्मोन, उसको क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। तो टोटल कितना हार्मोन सिक्रेट किया, ये 4 हार्मोन, ठीक है। अब देखो क्या क्या होता है ये, अभी हम आपको बता रहे थे कि एड्रिनल सेक्स हार्मोन कौन रिलीज करता है, हमारा कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कहाँ होता है, एड्रिनल ग्लैंड का जो लोअर पार्ट होता है कॉर्टेक्स, जो एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर से लास्ट जो हम लोग अभी पढ़े, वो उसमें एड्रिनल सेक्स हार्मोन रिलीज करता है कौन, कॉर्टेक्स। वो एड्रिनल सेक्स हार्मोन जो है वो क्या करता है, सेकेंडरी कैरेक्टर देता था, मतलब हमारे बियर्ड्स और मूंछ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। लेकिन जो प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर है मेल्स में, वो कौन देता है, एंड्रोजन। और फीमेल्स में, अगर फीमेल्स की पहले इसकी बात करते हैं, फीमेल्स में तो एस्ट्रोजन। तो ये क्या करता है, प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या हो गया एस्ट्रोजन का, ये फीमेल्स को प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एस्ट्रोजन। तीसरा क्या है, ओव्यूल्स, ओव्यूल्स जो ओवरी में होता है उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एस्ट्रोजन। क्या, ओव्यूल्स इन ओवरी, ठीक है, जिसके कारण बेबी वगैरह जो बर्थ होता है वो। और चौथा लास्ट क्या है, यूटेरस, वेजाइना, ये जो महिलाओं का है सेक्स ऑर्गन पार्ट, उसको कौन डेवलप करता है, ये एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन क्या है, बेसिकली प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर प्रोवाइड करता है महिलाओं को मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, ओव्यूल्स इन ओवरी और यूट्रस वेजाइना, ये इसके लिए, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रोजेस्टेरोन, इधर ही लिखता हूँ,
प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो पहला समझ में आ गया क्या है हमारा। दूसरा क्या है, प्रोजेस्टेरॉन। ये क्या करता है, सिंपल, इसको हम लोग एक चीज़ और बोलते हैं, क्या, यहीं पर लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं मिल्क हार्मोन। मिल्क हार्मोन भी बोलते हैं, मिल्क हार्मोन बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, मैमेलियन ग्लैंड जो है महिलाओं का, उसके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ग्रोथ ऑफ मैमेलियन ग्लैंड। और क्या, मिल्क के सेक्रेशन में भी ये मदद करता होगा। और क्या, तीसरा चीज़ ये क्या करता है, ओव्यूल विथ स्पर्म। स्पर्म जो मेल का है सेक्स के टाइम में जो आता है, और ओव्यूल जो महिलाओं का है, वो दोनों को मिक्स भी करना आता है। कौन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण ये होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, मिल्क हार्मोन, ग्रोथ ऑफ मैमेलियन ग्लैंड। और यहाँ पे लिख लेना आप कि मिल्क हार्मोन ये क्या करता है, मिल्क के सेक्रेशन में भी मदद करता है। ठीक है, और ये क्या है, ओव्यूल्स को मिलाता है किससे, स्पर्म से। ठीक है, ये कहाँ से सिक्रेशन होता है, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम सेल होता है, अगर चाहो तो लिख सकते हो, कॉर्पस ल्यूटियम सेल ओवरी में होता है। ठीक है, उसके इनर पार्ट से सिक्रेट होता है कौन, प्रोजेस्टेरॉन। इतना डीप नहीं जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये जानना। ठीक है, और तीसरा क्या है, रिलैक्सिन। ये कहाँ पे, इसको भी यहाँ से रब कर देता हूँ। और थर्ड इसका क्या है, रिलैक्सिन। ये देखो, रिलैक्सिन क्या है, क्या कब मदद आता है, जो बच्चे की डिलीवरी होती है, जब बच्चा मान लो नॉर्मल बच्चा पैदा ले रहा है, तो उस समय क्या होता है कि जो बेबी का बर्थ कैनाल है, मतलब बेबी का क्या, बर्थ कैनाल को, जो महिलाओं में बर्थ कैनाल है जिससे बेबी का बर्थ होता है, उसको ये क्या करता है, एलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, एलास्टिसिटी, ताकि वो थोड़ा बड़ा हो जाए और बेबी इजीली बाहर निकल पाए। ठीक है, तो वो कौन करता है, ये रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो इसका मेन काम कब है, जब बेबी के बर्थ हो। और दूसरा इसका एक और काम है, लेबर पेन, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, पढ़ा था हम लोग ने, ऑक्सीटॉक्सिन, है ना, तो उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसको लिख ही लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं, जो मेल सेक्स हार्मोन है, जो टेस्टिस से होता है, निकलता है, वो कौन है, एंड्रोजन। ये क्या है, मेल को प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। पेनिस का जो डेवलपमेंट होता है वो किसके कारण, ये एंड्रोजन हार्मोन के कारण। ठीक है, ऐसा में और क्या है, इसका और कोई काम है क्या, एंड्रोजन का प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर हुआ, और ठीक है, यही मेन यही काम है इसका, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। तो ये है गोनाड ग्लैंड। तो हम लोग देख लिए गोनाड ग्लैंड। अब इससे कोई ऐसा कोई डिजीज़ नहीं है, ये चूँकि सेक्स ग्लैंड है, सेक्स हार्मोन सिक्रीट करता है ये सारा। तो अब नॉर्मली हम लोग तो जानते हैं कि मान लो प्रोजेस्टेरॉन अगर नहीं होगा तो ओव्यूल से स्पर्म नहीं मिलेगा तो बच्चा नहीं पैदा होगा, मतलब डेवलप नहीं होगा जाइगोट वगैरह, तो वो तो कॉमन चीज़ है। ऐसा कोई डिसीज़ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर इससे रिलेटेड। तो ये हो गया क्या, गोनाड ग्लैंड। हमारा जो इंडोक्राइन ग्लैंड है टोटल वो आज फिनिश हो गया है। ठीक है, आप जो भी क्वेश्चंस है इसमें लगा लो। लास्ट पैनक्रियाज बच जाता है। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना देता हूँ ताकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहे और लोगों को इजी रहे देखने में। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि वीडियोस लॉन्ग है तो आप इसको 1.5 के स्पीड में देख सकते हो, और लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही है। एक चीज़ और कि अगर मैं मतलब आप लोग अगर बोलोगे तो मैं 30 मिनट्स का एक वीडियो बना दूंगा जिसमें टोटल हार्मोन्स के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, बहुत फास्ट तरीके से, डिटेल नहीं जाएंगे, जो जो इम्पोर्टेंट होगा मतलब टू द पॉइंट, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आएगा, फैक्ट उसको, कि जैसे पूछ दिया कि भाई इंसुलिन क्या है, इंसुलिन कहाँ सिक्रेट होता है, पूछ दिया कि ये बताओ कि एड्रेनल सेक्स हार्मोन कौन सा ग्लैंड रिलीज़ करता है, ठीक है, मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, तो उस टाइप का हिट पॉइंट्स जो है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो वो हम लोग एक वीडियो बना लेंगे उसका। ओके, थैंक यू।